एक घना जंगल था। उस जंगल में अलग अलग रंग के रंग बिरंगे शेर रहा करते थे। वहाँ पर हर एक शेर बड़ा ही सुंदर था और उनके जंगल का राजा था एक गोल्डन शेर, जो कि बहुत ही ताकतवर था। वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वहीं पास वाले जंगल में एक शैतान बाघ मानव रहा करता था। ये बाघ मानव इतना जालिम और खूंखार था कि किसी भी छोटे मोटे जानवर का बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर देता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचा। सभी जानवर इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में भाग गए थे। एक दिन बाघ मानव का जासूस चीता दौड़ता हुआ उसके पास आता है। अरे चीता, तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे? तब चीता बोलता है, महाराज, मैं अभी रंगीन शेरों के जंगल से आ रहा हूँ। रंगीन शेरों का जंगल? ये क्या है? महाराज, जिस जंगल से मैं आया हूँ उस जंगल के सारे शेर रंगीन है। वह कोई इतने ज्यादा ताकतवर शेर नहीं है, बस उनका जो राजा है ना, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब अब हम उसी जंगल के शेरों का शिकार करेंगे। हा 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 हा। हाँ महाराज, अब हमें उन रंगीन शेरों का शिकार करना चाहिए। तो फिर ठीक है, चलो। और वो दोनों रंगीन शेर के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर में वह दोनों रंगीन शेरों के जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें सभी रंगीन शेर उनके राजा सफेद शेर के पास खड़े दिखाई देते हैं। तब वो दोनों उनकी बातें चोरी से सुनने लगते हैं। सुनो सुनो भाइयों, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मेरे पास वाले जंगल में एक दुष्ट बाघ मानव रहता है। उसने अपने जंगल के बहुत से जानवरों को मार दिया है और जो जानवर बचे हैं वो जंगल छोड़कर भाग गए हैं। अब उस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचा है। हमें भी सावधान रहना होगा, नहीं तो बाघ मानव धोखे से तुम्हारा भी शिकार कर सकता है। इसलिए आज से तुम में से कोई भी शिकार करने नहीं जाएगा। सबका भोजन मैं ही ला कर दूंगा। बस मेरी मदद करने के लिए तुम में से एक शेर को मेरे साथ चलना होगा। मगर याद रहे, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। लेकिन उन्हें तो यह पता ही नहीं था कि उनकी यह बातें बाघ मानव सुन रहा है। वह बाघ मानव अपने जासूस चीता से कहता है, सुनो चीता, जब ये गोल्डन शेर शिकार करने जाएगा तो हम किसी एक शेर का शिकार कर लेंगे। हा हा हा। तब चीता बोलता है, महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन राजा गोल्डन शेर शिकार के लिए निकलता है और उसके साथ हरे रंग का शेर जाता है। थोड़े ही देर बाद वह बाघ मानव और चीता वहां आ जाते हैं। उन्हें एक जगह पर सिर्फ अकेला पीला शेर ही खड़ा दिखाई देता है। वह तुरंत उसके पास जाते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। और फिर उस बाघ मानव के दिमाग में एक आइडिया आता है और तभी वह उस शेर की खाल पहन लेता है। अब मैं इसी खाल में रोज एक शेर का शिकार करूंगा। इससे हमें कोई नहीं पहचान पाएगा और हम रोज एक शेर का शिकार तो कर ही लेंगे। हा हा हा। अरे महाराज, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब हमें कोई पहचान ही नहीं पाएगा। अरे चीता, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। इस खाल में तो हमें कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। हा हा हा। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हो। अब अगले दिन जब शेर दूसरे जंगल में शिकार करने के लिए जाता है तो बाघ मानव फिर से एक शेर का शिकार कर लेता है और वो दोनों मिलकर उसे बड़े ही मजे से खाते हैं। और उधर वह अपने राजा गोल्डन शेर के पास इकट्ठा होते हैं। अरे महाराज, हमारे जंगल में से रोज एक शेर गायब हो रहा है। पता नहीं जंगल में कौन शेर भाइयों को गायब कर रहा है। पता लगाना होगा, नहीं तो इस जंगल में एक भी शेर नहीं बचेगा। चिंता मत करो, मैं जल्दी से अपने शेर भाइयों के कातिल का पता लगा लूंगा। उधर बाघ मानव अगले दिन फिर से एक शेर का शिकार कर लेता है और बाघ मानव और चीता उसे बड़े ही मजे से खाने लगते हैं। तभी उन्हें यह सब करते हुए गोल्डन शेर देख लेता है और वह तुरंत ही उसके पास आता है और बोलता है, पीले शेर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सबको भोजन मैं ला कर देता हूँ, फिर भी तुम अपने शेर भाइयों का शिकार कर रहे हो। ये चीता कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। वह शेर की खाल में बाघ मानव कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह बोला तो गोल्डन शेर को पता चल जाएगा कि ये पीला शेर नहीं है। जब वह कुछ नहीं बोलता तो गोल्डन शेर को उस पर शक हो जाता है और वह तुरंत ही उस पर हमला करता है और उसे वहीं पर मार डालता है और फिर उस चीता पर भी वार करता है और उसे भी वहीं पर मार डालता है। फिर वह उस बाघ मानव को शेर की खाल से बाहर निकालता है और वह सभी शेर फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।
खुश होता है, लेकिन उसे ऐसा करता देख एक रंगीन बाग देख लेता है और वह हर एक शेर का उसके जंगल तक पीछा करता है। सभी शेरों को देखकर बाघ बोलता है, अच्छा, तो ये है जादुई शेर। मुझे लगता है ये सभी शेरों का राजा है। सभी रंगीन शेर इस जादुई शेर के गुलाम है। मुझे ये बात बंटी महाराज को बतानी होगी। तब वह बाघ अपने जंगल पहुंचता है और अपने महाराज से कहता है, सुनो सुनो महाराज, मैंने जंगल में कुछ जादुई रंगीन शेर देखे हैं। उनके अंदर बहुत सी शक्तियाँ हैं। अगर हम उनसे उनकी शक्तियाँ छीन ले तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। यह सुनकर बंटी बाघ बहुत ज्यादा लालच में आ जाता है। तब वह अपनी रंगीन सेना को लेकर उनके जंगल में पहुंचता है। वह पूरे दिन सबसे छिपकर पूरे जंगल की निगरानी करता है और रात के समय बाघ देखता है वह सभी शेर अपनी शक्तियों को एक मनी के अंदर रख देते हैं। दरअसल वो हर रोज ऐसा ही करते थे, क्योंकि रात के समय वो शक्तियाँ काम नहीं करती थी, इसीलिए वह सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर देते थे। यह सब देख बंटी बाघ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, अब तो मजा आ गया। अब हम आसानी से इन शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। हा हा हा। तब सभी रंगीन शेर वहाँ से चले जाते हैं। तब रघु शेर को अकेला पाकर बाघ उस पे हमला करके उसे जान से मार देता है और रघु को मारकर उस मनी को अपने साथ ले जाता है। ये सब गुफा में खड़ा बगीरा सब देख रहा था, लेकिन वो डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता और आज बगीरा उसी का बदला लेने रंगीन बाघों के जंगल में पहुँचता है। अच्छा, तो ये है रंगीन बागों का राजा बंटी। आज रात में इनसे शक्तियाँ छीन कर ही रहूंगा। बगीरा और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों से एक खुफिया जगह पर मिलता है और कहता है, सुनो भाइयों, मैं जानता हूँ तुम उन रंगीन बागों से बहुत परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मुक्ति दिला सकता हूँ। आज रात को तुम सभी को उन रंगीन शेरों को अपने घर पर दावत पर बुलाना होगा। तब गाय बंटी बाघ के पास जाती है और कहती है, अरे सुनो सुनो बंटी बाघ, आज रात आप सभी रंगीन बागों की दावत हमारे घर पर है। हमने तुम्हारी दावत के लिए ताजे मांस का बंदोबस्त कर रखा है, सब आ जाना। ये हुई ना बात। अगर तुम रोज ऐसे ही दावत का इंतजाम करोगे तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तब सभी रंगीन बाघ उन सभी शक्तियों को मनी के अंदर इकट्ठा करके जानवर के पास गाय की दावत में शामिल होते हैं और मजे से दावत का आनंद लेते हैं। उधर बगीरा बाघ की गुफा पर जाकर अपनी मनी को हासिल कर लेता है और सुबह होने पर उस मनी की शक्तियों से बगीरा सभी रंगीन बाघों को एक पिंजरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। सभी जानवर उनसे छुटकारा पाकर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद बगीरा और जंगल के सभी जानवर हंसी खुशी से जंगल में रहने लगते हैं।